हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज अपने कंप्यूटर फंडामेंटल की 4th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो भी हमने आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ाया है उसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल में हम लोगों ने कंप्यूटर का जो भी स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, मेमोरी होता है, ये सारे टॉपिक्स अभी तक कवर अप करे थे। आज जो हम लोग टॉपिक कवर अप करेंगे उसमें हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज आता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज लैंग्वेज सबसे पहले आप ये समझिए कि लैंग्वेज क्या होती है। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज का मतलब है भाषा। जब हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं और उसको जिन शब्दों का यूज़ करके हम अपनी बात को कह पा रहे हैं किसी से, तो वो एक भाषा है। मतलब दो इंसान जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके लिए वो जो मीडियम का यूज़ करते हैं उसको भाषा कहते हैं। अब कंप्यूटर लैंग्वेज की हम बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? क्या दो कंप्यूटर भी आपस में बातचीत करते हैं? उनमें भी कुछ विचार होते हैं, वो भी अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कोई मीडियम का यूज़ करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल मोस्टली जो होता है ज़्यादातर, वो कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर क्या क्या बनाने के लिए? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए इनको रीड करेंगे जिससे हमको क्लियर हो कि कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ क्यों होता है और किस लिए होता है। तो सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है, लैंग्वेज विच अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। एक भाषा जो कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है, जिसे कंप्यूटर समझता है, उसको कंप्यूटर की भाषा कहते हैं। तो लैंग्वेज विच अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर language. It is an instruction which is written in form of code or syntax through which we can communicate or control computer. ये एक इंस्ट्रक्शन है, जैसे हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, और उन निर्देशों को हम किसी ना किसी कोड के फॉर्म में लिखते हैं। तो वो कोड या वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को हम दे रहे हैं उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज कहते हैं, और इसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं या कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाते हैं। अब बेसिकली बात आती है कंप्यूटर को लैंग्वेज की ज़रूरत क्या है, हम क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं कंप्यूटर से। तो इसका सबसे अच्छा आंसर है कि हम कंप्यूटर पर जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी एप्लीकेशंस या जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर ही बनाए गए हैं, और ये बनाए भी कंप्यूटर ने हैं। लेकिन इनको बनाने के पीछे जो प्रोग्रामिंग होती है, जो प्रोग्रामिंग है वो हम लोग लिखते हैं। तो वो हम लोग कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में बताते हैं कि हमें कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसा सॉफ्टवेयर हमें बनाना है। तो उसके पीछे सारी की सारी कंप्यूटर की कोडिंग का काम होता है, और यही कोडिंग कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती है। तो नीचे देखिए ग्राफ भी एक बना हुआ है, जिसमें सबसे मेरा माउस पॉइंटर देखिए, इसमें क्या बना हुआ है? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है? प्रोग्राम बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? प्रोग्राम। तो दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमको कोडिंग करनी पड़ती है, कंप्यूटर में कुछ निर्देश देने पड़ते हैं। तो जो कोडिंग है, तो ये कोडिंग ही कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा है। मतलब कंप्यूटर की भाषा में ही हमें वो कोडिंग करनी होती है। तो अब हम लोग समझते हैं कंप्यूटर में कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, कितने प्रकार की भाषाएं होती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। तो एक हो गई हमारी लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज। और दूसरी हो गई हाई लेवल लैंग्वेज। तो एक हो गई लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी हो गई हाई लेवल। तो कंप्यूटर की भाषाएं दो प्रकार की होती हैं। अब इसमें जो लो लेवल लैंग्वेज है, ये भी दो प्रकार की है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो ये पूरा ग्राफ आप कॉपी पे बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए कि कंप्यूटर में दो प्रकार की भाषाएं, लो लेवल और हाई लेवल। तो लो लेवल जो भाषा है वो दो प्रकार की आ जाती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू हम लोग एक एक करके इन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर जो भाषा समझता है, उसे जो भाषा समझ में आती है, उसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर को पहले भी समझ में आती थी, आज भी समझ में आती है। इसके अलावा कंप्यूटर कोई दूसरी भाषा नहीं समझता। केवल एकमात्र ऐसी भाषा जो कंप्यूटर को समझ में आती है वो है मशीन लैंग्वेज। तो इसके पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए लो लेवल लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज।
कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर को एकमात्र जो भाषा समझ में आती है वो है उसकी मशीन लैंग्वेज, इसके अलावा कंप्यूटर को दूसरी कोई भाषा समझ में नहीं आती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये ट्रिपल सी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाइनरी लैंग्वेज क्या है। तो बाइनरी लैंग्वेज ही कंप्यूटर की भाषा है, इसको मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। अब बाइनरी लैंग्वेज में कुछ अक्षर होते हैं, स्ट्रिंग्स कहते हैं, तो इसमें दो ही होते हैं, 0 एंड 1। ये आपने पढ़ा भी होगा कहीं कि बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही स्ट्रिंग्स होते हैं, 0 एंड 1। तो कंप्यूटर जो भाषा समझ रहा है उसमें सिर्फ दो ही अक्षर हैं, 0 और 1, मतलब कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। तो इसमें 0 का मतलब होता है ऑफ, 0 का मतलब ऑफ, और इसकी जो यूनिट होती है मेमोरी यूनिट वो होती है 1 बिट के बराबर, 1 बिट। तो 0 बराबर ऑफ बराबर 1 बिट। अब 1 का मतलब होता है ऑन, और ये भी 1 बिट के बराबर होता है, मतलब 0 एंड 1 ऑफ ऑन, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, और ये 1 बिट मेमोरी के बराबर होता है। अब बिट क्या है? बिट जो है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी बोली जाती है, सबसे छोटी यूनिट ऑफ मेमोरी। बिट से बड़ा निबल आ जाता है, निबल से बड़ा बाइट आ जाता है, बाइट के बाद केबी है, एमबी है, जीबी है, ये सारी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स आती है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लैंग्वेज जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के बारे में एक बात समझ लीजिए कि जो मशीन लैंग्वेज है, कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, जो अभी हमने पढ़ा। इसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर को 0-1 में हम लोग कोडिंग करते थे क्योंकि कंप्यूटर को 0-1 समझ में आता था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि मशीन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई असेंबली लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस। मशीन लैंग्वेज समझने में बहुत टिपिकल या टफ हुआ करती थी, इसलिए असेंबली लैंग्वेज अस्तित्व में आई। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्यों आई? क्योंकि मशीन लैंग्वेज पे ह्यूमन को, इंसानों को कोडिंग करना बहुत ही कठिन था, इसलिए असेंबली लैंग्वेज अस्तित्व में आई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। हम पढ़ चुके हैं कि लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार की हैं, मशीन और असेंबली। तो लो असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे बता रहा है पॉइंट कि असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। थर्ड पॉइंट कह रहा है इन दिस लैंग्वेज वी यूज अल्फाबेट इन प्लेस ऑफ 0 एंड 1। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 0-1 की जगह पर असेंबली लैंग्वेज में अल्फाबेट्स का यूज किया जाता था। द कोड्स विच आर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड मेनिमोनिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है ये कि जो कोड हम अल्फाबेट्स जो हम यूज कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में उनको मेनिमोनिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेनिमोनिक्स। फिर आते हैं आपके एग्जाम्पल। जो कोड हम लोग यूज कर रहे हैं अल्फाबेट के रूप में असेंबली लैंग्वेज में, उसमें एक कोड है ऐड। ऐड मतलब कुछ जोड़ना हो तो उसके लिए ऐड वर्ड यूज करेंगे, घटाना हो या माइनस करना हो तो उसके लिए सब्सट्रैक्ट से बना ये सब वर्ड यूज करेंगे, और कोई मूव करना है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तो उसके लिए मूव, MOV मूव। तो इस तरह से हम लोग मेनिमोनिक्स यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रांसलेटर। अब देखिए पहले स्लाइड में हम लोग ने पढ़ा था कि कंप्यूटर को एकमात्र जो भाषा समझ में आती है वो है कौन सी? मशीन लैंग्वेज। वेरी गुड, कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। अब हम लोग जो कोडिंग कर रहे हैं वो किस भाषा में कर रहे हैं? असेंबली में, जिसमें कि अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, और ये भी हम लोगों को पता है कंप्यूटर को समझ में आएगा नहीं। हम लोगों ने जो प्रोग्राम राइट किया है, लिखा है, वो किस भाषा में लिखा है? वो लिखा है हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज में। और कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है? मशीन। तो ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर है, इस ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। ये क्या करता है? जो हम प्रोग्राम लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में उसको मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर को हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम समझ में आए। अब हम लोग पढ़ेंगे ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, कि कंप्यूटर केवल मशीन भाषा ही समझता है। बट वी राइट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज, लेकिन हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो किस भाषा में लिखते हैं? असेंबली भाषा में लिखते हैं। एंड कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज, और कंप्यूटर को असेंबली लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। सो असेंबलर इज यूज एज ए ट्रांसलेटर, इसलिए असेंबलर एज ए ट्रांसलेटर यूज हुआ। किसकी तरह यूज हुआ? ट्रांसलेटर की तरह। क्या ट्रांसलेट करता है? विच ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, जो असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है।
इसको हम एक ग्राफ के रूप में भी समझ सकते हैं कि जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं वो किस भाषा में लिख रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज में, है ना। अब ये प्रोग्राम असेंबलर उसको ट्रांसलेट कर देता है, इस प्रोग्राम को असेंबलर क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम कंप्यूटर को समझ में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेटर जिसका नाम है असेंबलर। नेक्स्ट भाषा हमारी आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के पॉइंट्स में पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि आफ्टर असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब जैसे मशीन के बाद असेंबली लैंग्वेज आई, तो ऐसे ही असेंबली के बाद हाई लेवल लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज के बाद कौन सी लैंग्वेज आई, हाई लेवल लैंग्वेज। इन दिस लैंग्वेज वी यूज अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स बोथ टू राइट एनी प्रोग्राम। इस लैंग्वेज में हम लोग अल्फाबेट्स के साथ साथ सिंबल्स का भी यूज कर रहे थे। अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स बोथ, अल्फाबेट और सिंबल दोनों का इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट टाइम वी यूज हाई लेवल लैंग्वेज। आज के दौर में जो प्रेजेंट जनरेशन कंप्यूटर की चल रही है, 5th जनरेशन, इसमें हम लोग जिस भाषा का यूज कर रहे हैं वो कौन सी भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो प्रेजेंट टाइम हम लोग कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, HTML हाई लेवल लैंग्वेज है, इसी तरह पाइथन है। बहुत सारी लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज बोली जाती है। तो HTML के बारे में आप समझ लीजिए कि HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का यूज वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं वो बनाने के लिए किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म कई बार ट्रिपल-सी में पूछी गई है, HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रांसलेटर। जैसे कि असेंबली को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर यूज हुआ, इसी तरह हाई लेवल को भी मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए ट्रांसलेटर यूज किया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बात यह है कि यहाँ पर 2 ट्रांसलेटर यूज किए गए, एक कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। मेरे साथ बोलिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या है, दिस ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू स्कैन द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट एज ए होल इनटू मशीन लैंग्वेज। जब हम कोई हाई लेवल में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, राइट करते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, उस पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है। क्या करता है, स्कैन करता है और एक ही बार में उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में। लिखा है एज ए होल इनटू मशीन लैंग्वेज, पूरा प्रोग्राम एक बार में, चाहे वो 2 पेज का हो, 4 पेज का हो, 8 पेज का हो, जितने पेज का हो वो पूरा एक बार में स्कैन करेगा और एक ही बार में उसे कन्वर्ट कर देगा। तो कंपाइलर कौन कौन सी भाषाओं के लिए यूज किया गया, ज्यादातर सी लैंग्वेज, C++, जावा। ये कुछ ऐसी लैंग्वेज के एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं जिनको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी लैंग्वेज, नेक्स्ट हमारा ट्रांसलेटर आता है इंटरप्रेटर। कौन सा ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, दिस ट्रांसलेटर ट्रांसलेट प्रोग्राम 1 स्टेटमेंट एट ए टाइम। ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होता है वो स्टेप्स में लिखा जाता है, कुछ स्टेटमेंट्स में लिखा जाता है। जैसे हम लोग कोई ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उसमें कुछ पैराग्राफ्स होते हैं। इसी तरीके से जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल का, उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, या कह सकते हैं स्टेप्स होती हैं। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, जैसे जैसे हम प्रोग्राम लिखते जाते हैं, उसकी जैसे एक स्टेप लिखी तो ये उसी स्टेप को तुरंत कन्वर्ट कर देता है, किसमें, मशीन लैंग्वेज में। इसी तरह जब दूसरी स्टेप लिखेंगे तो ये दूसरी स्टेप को कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं वैसे वैसे हमारी स्टेप्स जो हैं वो इंटरप्रेटर द्वारा कन्वर्ट होती रहती हैं हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में। तो कंपाइलर क्या करता है, एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, हम लिखते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये कन्वर्ट करता जाता है। तो कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें इंटरप्रेटर एज ए ट्रांसलेटर यूज होता है, तो वो है जैसे जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी। ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें इंटरप्रेटर एज ए ट्रांसलेटर यूज होता है, जो हाई लेवल को मशीन भाषा में बदलता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि जो भी टॉपिक्स आज कंप्यूटर लैंग्वेज के हम लोगों ने कवर करे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको एक बार हेडफोन का यूज़ करके सुनिए, आपको समझ में आएगा। और आपको जो भी इश्यूज हो, आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ताकि मैं उनको फिर से आपको बताता हूँ। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं ऑनलाइन वीडियो के थ्रू नई वीडियो बना के आपको फिर से उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो भी नई वीडियोस आने वाली हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएं और आप टाइम से ये वीडियोस देख सकें।
तो स्टूडेंट, फंडामेंटल की इस 4th लैंग्वेज को अच्छे से ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास लेके हम लोग जल्द ही आपके सामने प्रेजेंट होंगे।